Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसको नाम को महिमा दे। आइए समय उसकी ग्लोरी करें। मैन तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी आशा। मैन अरुण कुमार, गॉड ब्लेस यू। सिस्टर जसविंदर कौर, गॉड ब्लेस यू। Anima Narzeri, God bless you. Prophetess Vandana Salve, God bless you, amen. Brother Karuna Babu, God bless you, amen. Hallelujah. Sister Manisha, God bless you. आइए परमेश्वर को धन्यवाद है, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को। मैंने पढ़ा अमित गोरा, गॉड ब्लेस यू। अमृत गोरा, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। भूमिकंपा, गॉड ब्लेस यू, मैन। आइए उसको धन्यवाद है, उसके नाम की महिमा करें। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, महिमा करें। आइए समय में प्रार्थना करें आज का वचन के लिए। परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं, होने दे आज का वचन भविष्यवाणी बन जाए, आज का वचन छुटकारा बन जाए, आज का वचन परमेश्वर लोगों के जीवन में चंगाई बनकर काम करे। प्रभु, आपने जो वचन बताने का मौका दिया है, आपके नाम की महिमा होने पाए। सभी लोग जो यहाँ पर आशीषित करें और आपके अनुग्रह से भरे। यीशुआ, आपका नाम का सामर्थ्य सभी के ऊपर घोषित करते। ओ यीशुआ, आपके नाम की महिमा होने पाए। ओ रबा सखा थाला बाना मारा खा थाला बाना मा ओ रबारिया दो रबा सखा थाला बाना मा खा थाला बाना मा। यीशुआ, पूरा समय का कंट्रोल अद्भुत रीति से आपके भेदों को प्रकट करें, आपके लोगों के जीवन में बातें करें, आपके लोगों के जीवन को परमेश्वर सराहे। प्रभु, डिलीवर करे उनको, सच्चाई से भरे, भविष्यवाणी के द्वारा बात करें और आपके नाम की महिमा होने पाए। प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, उससे बात करे, मेरे द्वारा बात करे। In the name of Jesus. आइए यीशुआ को धन्यवाद दें, उसके नाम की महिमा करें। धन्यवाद यीशु।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यस मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आइए आज का वचन के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से हमसे बातें करने वाला है। सो बी रेडी एंड बी एक्साइटेड फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन आमेन। ये साल साधारण साल नहीं है। वचन को शुरुआत करने से पहले आइए साल के ऊपर कुछ वचन को, कुछ शब्दों को डिक्लेयर करें। ये साल जो है परमेश्वर का महिमा को प्रकट होने वाला साल है। दिस ईयर इज द ईयर ऑफ ग्लोरी मैनिफेस्टेशन। ये साल में हम सिर्फ परमेश्वर की महिमा को सुनेंगे नहीं, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे नहीं, ये साल में परमेश्वर का महिमा को हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू एक्सपीरियंस द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमेन 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 आमेन। जहां पर भी आप हो इसको घोषित करें, इसको डिक्लेयर करें और कहे दिस ईयर इज द ईयर ऑफ ग्लोरी मैनिफेस्टेशन। द ईयर ऑफ ग्लोरी मैनिफेस्टेशन। ईयर 2025 इज द ग्लोरी मैनिफेस्टेशन। द ईयर ऑफ ग्लोरी मैनिफेस्टेशन। परमेश्वर की महिमा को प्रकट होने का साल। और मैं विश्वास करता हूं उसका महिमा इस रीति से प्रकट होगा, उसका ग्लोरी इस रीति से मैनिफेस्ट होगा। हमारा मिनिस्ट्री के लिए, फाइनेंसेस के लिए, बिजनेसेस के लिए, जॉब के लिए परमेश्वर उसकी ग्लोरी को मैनिफेस्ट कर रहा है। उसके राज्य में काम करने के लिए, वरदानों के द्वारा और बढ़ने के लिए परमेश्वर ये साल उसकी ग्लोरी को मैनिफेस्ट कर रहा है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि सच में वो इस साल में उसकी महिमा को हमारे जीवन में और हमारे जीवन के द्वारा इस्तेमाल में लेके आ रहा है। दो चीजें होगी, हम हमारे जीवन में उसकी महिमा को देखेंगे और हमारे द्वारा परमेश्वर उसकी महिमा को प्रकट करने पर है। आमेन 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 आमेन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो दो जगह पर कार्य होगा, एक तो मेरे जीवन में और मेरे जीवन के द्वारा। इन माई लाइफ एंड थ्रू माई लाइफ, इन माई लाइफ एंड थ्रू माई लाइफ, मेरे जीवन में उसकी महिमा प्रकट होगी और मेरे जीवन के द्वारा उसकी महिमा प्रकट होगी। परमेश्वर मेरे जीवन को आशीषित करेगा और मेरे जीवन को दूसरों के लिए आशीष का कारण करने वाला है। सो ये साल, my brother, my sister, this year is the year of glory manifestation. Amen, 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 amen. परमेश्वर हमेशा उसकी महिमा को प्रकट करना चाहता है और उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक हम उसकी महिमा को प्रकट होता हुआ देखते हैं। अलग अलग रीति से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। कभी वो शेरों का मुंह बंद कर कर, कभी वो स्वर्ग से मान्ना को बहाकर, कभी वो लाल समंदर को दुभाग कर, कभी वो परमेश्वर इस रीति से अपनी ग्लोरी को मैनिफेस्ट करता है कि वो 5 रोटी और 2 मछलियों को आशीषित करता है। परमेश्वर अपनी ग्लोरी को मैनिफेस्ट करता है कि 4 दिन मरा हुआ लाजर को फिर से जीवित करता है। और परमेश्वर हमेशा से उसकी महिमा को प्रकट करना चाहता है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर का वचन है, वो कहता है अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। सोचिए कि क्यों परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलना चाहता है। एक मिनट सोच के देखिए, क्या रीजन है कि परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलना चाहता है। परमेश्वर इसलिए अपनी आत्मा को उंडेलना चाहता है क्योंकि वो मेरे और आपके द्वारा उसकी महिमा को प्रकट करना चाहता है। थ्रू माई लाइफ, थ्रू योर लाइफ, He want to glorify His name. He want to glorify His work. और इसलिए अंतिम दिनों में ये सेवकाई हमको दिया गया है। परमेश्वर का आत्मा हम पर है और उंडेला जाएगा ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होने पाए। आमेन 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 आमेन। सो आज हम उसी महिमा का प्रकट होने के लिए बात करने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं जैसे इस साल के नए महीने में हम लोग हैं, आज 12 तारीख है, 12 टोकरियां भरने जा रही है। 12 की 12 टोकरियां यीशुआ के सामर्थी नाम से भरने जा रही है। 12 के 12 महीने इस साल के उसकी महिमा मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रकट होनी जा रही है। आमेन 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 आमेन। सो आइए आज का वचन में हम लोग जाते हैं, आज के रेवलेशन में हम लोग जाते हैं और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज कुछ अद्भुत रीति से हमसे बात करने जा रहा है।
ब्रदर माय सिस्टर, आज हम देखेंगे परमेश्वर किस रीति से उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए हमको इस्तेमाल में लेके आता है। परमेश्वर जब उसकी महिमा को प्रकट करना चाहता है तो परमेश्वर बहुत सारे समय में उसके लोगों को, मुझे और आपको इस्तेमाल में लेके आता है। लेकिन मुझे और आपको इस्तेमाल में लाने के लिए वो सबसे एक अद्भुत बात करता है, वो हमको एक कार्य देता है, अथॉरिटी देता है। परमेश्वर उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए, मेरे और आपके जीवन के द्वारा प्रकटीकरण होने के लिए, मैनिफेस्टेशन होने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ देता है, और वो है अथॉरिटी, अधिकार। आइए मेरे साथ एक वचन को निकाले और आज का इस वचन में हम लोग शुरुआत करते हैं। मत्ती इसका 28वां अध्याय वचन 18 से 20 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और इस वचन में यीशु मसीह कुछ कहते हैं। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 टू वर्स 20। और वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह यहां पर अधिकार के बारे में, अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास अधिकार है उसके पास महिमा को प्रकट करने का सामर्थ्य है। और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। माय ब्रदर माय सिस्टर, यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है, इसलिए तुम जाओ और जाकर लोगों को चेला बनाओ। इसलिए तुम जाओ और तुम जाकर लोगों को पवित्र आत्मा के, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसलिए तुम जाओ और तुम जाकर कार्य करो। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, अधिकार मुझे दिया गया है। नाउ फोकस ऑन दिस। अगर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, पूरा अधिकार अगर यीशु मसीह को दिया है, तो प्रश्न ये आता है कि यीशु मसीह हमको क्यों भेज रहे हैं? अगर अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, अगर अथॉरिटी यीशु मसीह को दिया गया है, सो यीशु मसीहा मुझे और आपको क्यों भेज रहे हैं? अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर को अधिकार दिया जाता है ऑपरेशंस करने का। अगर कोई टीचर है, टीचर को अधिकार दिया जाता है टीचिंग करने का। अगर कोई पुलिसमैन है, मिलिट्री मैन है, तो उसको अधिकार दिया जाता है राइफल चलाने का। यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। सो माय ब्रदर माय सिस्टर, दिस इज माय क्वेश्चन नाउ। अगर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया है, तो यीशु मसीह मुझे और आपको क्यों भेज रहे हैं? गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आप क्या सोचते हो इसके बारे में? गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। आप क्या सोचते हो इसके बारे में? जब यीशु मसीह कहते हैं, अधिकार मुझे दिया है इसलिए तुम जाओ, तो जिसको अधिकार दिया है उसी ने जाना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह मुझे और आपको भेज रहे क्यों? व्हाट वाज द रीजन और व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है कि परमेश्वर यीशुआ मुझे और आपको भेज रहे हैं? जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। टाइप योर आंसर। गो अहेड माय ब्रदर, गो अहेड माय सिस्टर, टाइप योर आंसर। क्या रीजन है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको भेज रहा है? गो अहेड। क्या लगता है आपको? टाइप करें आपके आंसर को। ये अगर अधिकार यीशु को दिया है, तो यीशु मसीह हमको क्यों भेज रहे हैं? जिसको अधिकार है उसी ने जाना चाहिए, लेकिन यीशु हमको क्यों भेज रहे हैं? सिस्टर अश्विनी, क्योंकि मसीह हमारे हम में है। आहा, वाओ, प्रेज गॉड। सिस्टर अश्विनी, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, इसके लिए आमेन, 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 हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। गो अहेड माय ब्रदर, गो अहेड माय सिस्टर। क्यों परमेश्वर हमको भेज रहे हैं? अगर अधिकार उसके पास है। सदा सैमसन भट्टी, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करते हैं। आहा,
Naima, because Jesus gave us the same authority. Go ahead, my brother, go ahead, my sister. सोचो, मुझे और आपको इस दुनिया में भेजा गया है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार तो मेरे पास है, मेरे पास अधिकार है और मैं तुमको भेजता हूं। प्रश्न था क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं। भूमिका, क्योंकि वो हमारे लिए बलिदान हुए हैं। लोकनाथ मलिक, क्योंकि हम उसकी देह है। वी आर क्रिएटेड इन हिज ओन इमेज। अंकिता, माय ब्रदर, माय सिस्टर, इस चीज को देख लेना और समझ लेना जरूरी कि इसका सीरियसनेस, इसका सामर्थ्य समझना जरूरी कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों भेजा। पर परमेश्वर किसी को भी भेज सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों भेजा? क्या रीजन है परमेश्वर का मुझे और आपको भेजने के पीछे? अगर अधिकार उसको दिया गया है तो उसी ने जाना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह कहता है अधिकार मुझे दिया है तो मैं तुमको भेजूंगा। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह हमको क्यों भेज रहा है जब अधिकार उसके पास है? क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और हम कलीसिया उसका शरीर है। अगर अधिकार सिर के ऊपर दिया गया है, ऑटोमेटिकली वो अधिकार शरीर के ऊपर आ जाता है। जब यीशु मसीह कहता है कि अधिकार मुझे दिया गया है, तो यीशु मसीह कलीसिया का सिर के रूप में है और हम कलीसिया उसका शरीर है। तो अगर अथॉरिटी यीशु को दिया है, यानी अथॉरिटी हेड को दिया है, तो ऑटोमेटिकली अथॉरिटी बॉडी के ऊपर, मेरे और आपके जीवन के ऊपर आ चुका है। सो माय ब्रदर, माय सिस्टर, कलीसिया की किताब इसका पहला अध्याय वचन 18 में लिखा है, और वह देह अर्थात कलीसिया का सिर है। वो कलीसिया का सिर है, वो यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, जो हमारा मसीहा, हमारा उद्धार करता है, वो यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। और वो कहता है मुझे अधिकार दिया है। अगर अधिकार सिर को दिया गया है और सिर यीशु है और हम उसके शरीर है, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, अगर कलीसिया उसका बॉडी है, तो ऑटोमेटिकली जो अधिकार सिर के ऊपर है वो अधिकार शरीर के ऊपर आ जाता है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं तुमको भेजता हूं। अधिकार तो मुझे दिया गया है, लेकिन मैं तुमको भेजता हूं। और वो देखो कैसे कहता है, यूहन्ना इसका 20वां अध्याय वचन 21। यीशु मसीह जब हमको भेज रहे हैं उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए, वो हमको कम सामर्थ्य देकर नहीं भेज रहे, वो हमको कम अभिषेक देकर नहीं भेज रहे। यीशु मसीह जब हमको भेज रहे हैं, यूहन्ना 20:21 में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा, पिता ने जैसे मुझे भेजा मैं तुमको भेजता हूं। सोचो, आज आप अगर इवेंजलिज्म का मिनिस्ट्री कर रहे हो, आप उसी रीति से कर रहे हो जिस रीति से यीशु ने किया। आज अगर आप टीचिंग का मिनिस्ट्री कर रहे हो, आज अगर पास्टरल मिनिस्ट्री कर रहे हो, आज अगर आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री कर रहे हो, आप उसी रीति से कर रहे हो जिस रीति से यीशु ने किया। आज अगर आप दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हो और बीमारों को चंगा कर रहे हो, इसी कारण से, क्योंकि यीशु मसीह ने वैसा किया था। इसके लिए वो कहता है मैं तुमको मूसा जैसे नहीं भेजता हूं, नहीं, मैं तुमको पतरस जैसे नहीं भेजता हूं, नहीं। यीशु मसीह जब मुझे और आपको देखते हैं, वो ये नहीं कहता कि मैं तुमको जोशुआ जैसे भेजता हूं, नहीं, वो ये नहीं कहता कि मैं तुमको एलिया जैसे भेजता हूं। वो मुझे और आपको देखता है और ये नहीं कहता कि अलीशा के ऊपर जैसे दुगना सामर्थ्य, मैं दुगने सामर्थ्य से तुमको भेजता हूं, नहीं। वो ये कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं तुमको भेजता हूं। मेरा। जहां पर भी आप वो डिक्लेयर करे, घोषित करे और कहे यीशु ने मुझे उस जैसा भेजा है। मैं मूसा जैसे नहीं भेजा गया हूं, मैं अब्राहम जैसे नहीं भेजा गया हूं,
मैं नूह जैसा नहीं भेजा गया हूं, ना मैं यहोशू की तरह, ना मैं कोई किसी रीति से अहरोन की तरह भेजा गया, ना मैं दाऊद की तरह भेजा गया, ना मैं एलिया, अलीशा और दानियल की तरह भेजा गया, ना मैं सुलेमान की तरह भेजा गया, लेकिन मैं जो भेजा गया हूं, मैं यीशुआ जैसे भेजा गया हूं। आमेन, 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 आमेन। जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये एक वचन को अगर आप और मैं हमारी लाइफ में ले ले तो हमारा जीवन परिवर्तित होना शुरुआत होगा। जीसस हैज सेंट मी जस्ट लाइक गॉड हैज सेंट हिम। एग्जैक्टली, उसने मुझे भेजा है सुसमाचार बताने के लिए, लेकिन किस रीति से? जैसे पिता ने उसको भेजा था। उसने आज मुझे भेजा है लोगों को चंगा करने के लिए और भविष्यवाणियों को देने के लिए और छुटकारा देने के लिए और दुष्टात्माओं को निकालने के लिए। किस रीति से? यूहन्ना 20:21 में लिखा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। सबसे पहला बात जान लेना ये जरूरी है कि यीशुआ को किस रीति से पिता ने भेजा था। अगर ये महिमा का साल है, उसकी ग्लोरी को मैनिफेस्ट वो हमारे द्वारा करना चाहता है, तो हमको ये देखना होगा कि आज मैं इस दुनिया में किस रीति से उसकी महिमा को प्रकट कर सकता हूं। यीशुआ कहते हैं, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। तो क्वेश्चन आता है, पिता ने यीशु को कैसे भेजा था, किस रीति से भेजा था? माय ब्रदर, माय सिस्टर, गो अहेड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कैसे पिता ने यीशु को भेजा था, किस रीति से परमेश्वर ने यीशु को भेजा था? अगर मैं इस चीज को डिकोड कर लूं, अगर मैं इस चीज को समझ जाऊं, तो मैं समझ जाऊंगा कि मुझे भी किस रीति से भेजा गया है। So before we talk about our calling, let's talk about Lord Jesus Christ. जैसे पिता ने उसको भेजा, वो कहता है वैसे ही उसने हमको भेजा है। तो पिता ने उसको कैसे भेजा? क्या हुआ? क्या हुआ एग्जैक्टली? किस रीति से? जब परमेश्वर कहते हैं, उसने यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया। क्या हुआ एग्जैक्टली? क्योंकि जिस रीति से उसको भेजा गया है, मुझे भी उस रीति से भेजा गया, आपको भी उस रीति से भेजा गया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, एक दिन गाब्रियल नाम का एक स्वर्गदूत मरिया के पास आकर कहता है, स्त्रियों में तू धन्य है क्योंकि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल होगा। इमानुएल यानी हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। और वो कहता है, उसका नाम तू यीशु रखना, वो बहुतों के पापों के लिए दिया जा रहा है। नाउ फोकस ऑन दिस। मरिया इस वजह से नहीं घबरा रही है कि एक स्वर्गदूत उसको मिलने के लिए आया, वो इस वजह से परेशान है। वो कहती है, मुझे वो पुरुष पता नहीं है। आई डोंट नो द मैन, आई डोंट नो द मैन। नाउ फोकस ऑन दिस। गब्रियल एक महत्वपूर्ण बात मरिया को बताता है और वो मरिया को कहता है, परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा, यारा बाला साखा थाला वाना वाका दारावा, और परम प्रधान की छाया तुझ पर वास करेगी। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर आएगा और उसके द्वारा तू एक पुत्र को जन्मने वाली है। जिस रीति से यीशु को भेजा गया, मुझे भी उस रीति से भेजा जा रहा है। अगर यीशु को, प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया है, माय ब्रदर, माय सिस्टर, यीशु मसीह खुद कहते हैं, जैसे मुझे भेजा गया वैसे मैं तुमको भेज रहा हूं। तो जैसे यीशु को पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया है, मेरे और आपके जीवन को जो बुलाहट है, वो बुलाहट पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे और आपके जीवन में दिया गया है।
सेम वे में, सेम रीति से, जिस रीति से यीशुआ को पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया, मुझे और आपको, मुझे और आपको पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया। ओ धन्यवाद यीशु। अगर हम उसकी महिमा को प्रकट करने वाले लोग हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा मुझे किस रीति से भेजा गया है। मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा गया है, पवित्र आत्मा की योजना से भेजा गया है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भेजा गया है, पवित्र आत्मा का अनुग्रह से भेजा गया है, पवित्र आत्मा के वरदानों से भेजा गया है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भेजा गया है, पवित्र आत्मा के फलों से भेजा गया है और पवित्र आत्मा की योजनाओं से भेजा गया है। मैं इस रीति से साधारण भेजा गया नहीं हूं। जैसे यीशु मसीह को भेजा गया था, मुझे भी भेजा गया है उसी सेम रीति से, जिस रीति से यीशुआ को भेजा गया है। अब साधारण नहीं हो। जब आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हो, आप उस रीति से कर रहे हो जैसे यीशुआ ने किया। अब साधारण नहीं हो जब आप प्रचार करते हो, क्योंकि आप उस रीति से कर रहे हो जैसे यीशु ने किया है। अब जब किसी बीमार को चंगा करते हो और दुष्ट आत्माओं को निकालते हो, आप साधारण नहीं हो, क्योंकि आप उस रीति से कर रहे हो जिस रीति से यीशु ने किया है। जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। सो पिता ने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा भेजा और पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा भेजा। ये साल मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि आपके जीवन में वरदान नहीं है, तो इस वचन को सुने। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनके पास सामर्थ्य नहीं है, इस वचन को सुने। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनके पास सेवकाई नहीं है, इस रेवलेशन को सुने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आत्मिकता में उस स्तर पर नहीं हूं, इस वचन को सुने। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। तो पिता ने यीशु को कैसे भेजा? पिता ने यीशु को सारे पवित्र आत्मा के फलों से और पवित्र आत्मा के वरदानों से भेजा है। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पवित्र आत्मा के वरदान नहीं है। नहीं। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पास अभिषेक नहीं है। My brother, my sister, you are filled with the anointing. You are filled with the gift of the Holy Spirit. You are filled with the gift of, you are filled with the fruit of the Holy Spirit. मैं भरा हुआ, आप भरे हुए। सेम रीति से जैसे यीशु को भेजा गया, यीशु ने मुझे और आपको भेजा, उसी रीति से। तो यीशु को पवित्र आत्मा द्वारा भेजा गया, मुझे और आपको भी पवित्र आत्मा द्वारा उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए भेजा गया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखिए किस रीति से उसकी महिमा को हम प्रकट करने वाले हैं ये साल। जहां पर भी आपको कहो, डिक्लेयर कहे मैं साधारण नहीं हूं। जहां पर भी आप डिक्लेयर करें और कहे आई एम स्पेशल, गो है, टाइप करें, डिक्लेयर करें, कहे आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल। हालेलुया। डिक्लेयर करें, कहे आई एम स्पेशल, मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूं। कहे अपने मुंह से, अंगीकार करे अपने मुंह से। हम लोग साधारण लोग नहीं, जिस रीति से यीशु को भेजा गया उसी रीति से मुझे और आपको भेजा गया। आई एम स्पेशल। मैं साधारण नहीं हूं, मैं सामर्थ्य हूं, मैं आशीषित हूं, मैं अनुग्रह से भरा हुआ। परमेश्वर का अभिषेक मेरे जीवन के ऊपर, मैं आत्मिक स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में बैठा गया हूं। जिस रीति से यीशु को भेजा गया, यीशु ने मुझे भेजा है। आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल, आई एम स्पेशल। आमेन, आमेन, आमेन। मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं। एग्जैक्टली, आई एम स्पेशल। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। रियली वी आर सो स्पेशल। क्यों? क्योंकि हर एक बात जब हमारे बारे में आती है तो स्वर्ग हमारे लिए काम कर रहा है, स्वर्गदूत हमारे लिए काम कर रहे हैं, यीशुआ हमारे लिए स्वर्ग में जगह बना रहे हैं। हम इस दुनिया में इसलिए परमेश्वर ना ऊँघता है ना सोता है, वो सो नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग स्पेशल हैं। वी आर स्पेशल बिकॉज प्रभु यीशु मसीह बहुत साल पहले यहाँ पर आकर इस दुनिया में उसने अपने लहू को बहाया।
We are special. We are special. We are special. My brother, my sister, we are that much special कि हमारे लिए यीशु ने पिता से विनती किया और मुझे और आपके लिए पवित्र आत्मा को दिया गया. We are special. I am. डिक्लेयर करे, भविष्यवाणी करे आपके खुद के जीवन के लिए. ओ राबा शटा लाबाला सखा लाबा नामा कहे I am special. मैं स्पेशल हूँ. हालेलुया. आप जब ये घोषित कर रहे हो, आप जब ये कह रहे हो, परमेश्वर आपको आपकी काम की जगह पर स्पेशल बना रहा है. परमेश्वर आपको आपके बिजनेस की जगह पर स्पेशल बना रहा है. परमेश्वर आपको आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में स्पेशल जगह पर बिठा रहा है. परमेश्वर आपको आपके सेवकाई के लिए स्पेशल बना रहा है. स्पेशल रीति से वो आपको ऑपरेट करने जा रहा है. जब आप डिक्लेयर कर रहे हो आई एम स्पेशल. Amen, 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 amen. I am special. Why I am special? Because प्रभु ने मुझे मूसा की तरह नहीं भेजा. प्रभु ने मुझे अब्राहम की तरह नहीं भेजा. यीशु ने जब मुझे भेजा, वो कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा है पर्सनली, वैसे ही मैं what a joy, what a authority, my God, my brother, my sister. आपके जीवन में अगर किसी ने कोई बुलाहट डिक्लेयर किया है, नहीं किया है, मुझे नहीं पता. अगर आज भी आप वेट कर रहे हो कि कोई तो आकर कहे कि आपके जीवन में सेवकाई है, ये वचन सुने. द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 21. वो कहता है, वो डिक्लेयर करता है जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुमको. ये सिर्फ उसका वचन नहीं, ये एक भविष्यवाणी है जो वो मेरे और आपके जीवन के लिए कर रहा है. रिसीव करे इस वर्ड को अपने लाइफ में. जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुमको भेजता हूं. तो पिता ने उसको पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा. पिता ने उसको पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा भेजा. पिता ने उसको पवित्र आत्मा का वरदानों के द्वारा भेजा. बाइबल में यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है. तो परमेश्वर पिता ने उसको अभिषेक के साथ भेजा है. यहां पर आप जितने भी लोग हो, मैं आपको इंकरेज करते हुए कहना चाहता हूं कि आप ये ना सोचे कि आपके ऊपर अभिषेक नहीं है. यीशुआ ने हमको जब भेजा है, उस भेजने में ही उसने हमको वो अभिषेक दिया है. आमेन, 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 आमेन. My brother, my sister, there is an anointing upon your life. You are praying for the anointing of Moses. You are praying for the anointing of Elijah and Elijah. Some of you are praying for the anointing of Peter. And there are people, they are praying and praying for the anointing of Paul. But let me tell you, अब्राहम से बढ़कर, मूसा से बढ़कर कोई एक है जो कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भेजता हूं. और वो है यीशुआ. मेरे और आपके जीवन के ऊपर का जो अभिषेक है वो उसी रीति से, जिस रीति से यीशु के ऊपर है. क्यों? क्योंकि यीशु कहता है जैसे मुझे पिता ने भेजा मैं तुमको भेजता हूं. सेम अनॉइंटिंग, सेम अनॉइंटिंग जो यीशु के ऊपर है, मेरे और आपके जीवन के ऊपर है. क्यों? क्योंकि जैसे पिता ने उसको भेजा है वैसे ही उसी अभिषेक से, उसी अथॉरिटी से वो मुझे और आपको भेज रहा है. So from today onwards, don't just fast and pray for the anointing of Elijah and Elijah. Receive the anointing from the Lord Jesus Christ. यीशुआ के नाम से उस अभिषेक को रिसीव करें जो यीशुआ ने मुझे और आपको दे दिया है. उसने हमको भेज दिया है. My God. There are people. बाइबल में लिखा है मेरे लोग बिना ज्ञान के नाश हो रहे हैं. ज्ञान ना होने के कारण वो नाश हो रहे हैं.
Many of you are just wasting your time. आप उस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो जो चीज ऑलरेडी आपके पास है। अब मूसा का सेवकाई के लिए प्रार्थना कर रहे हो और उसने आपको और मुझे वो सेवकाई दिया है जो उसके खुद का है। आप में से कुछ लोग पतरस और पौलुस की तरह अद्भुत सेवकाई का लिए प्रार्थना कर रहे हो और उससे बढ़कर वो कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुमको भेजता हूं, ग्लोरी मैनिफेस्ट करने के लिए। माय ब्रदर माय सिस्टर, सोचिए, आप यूनिक हैं, मैं और आप अलग हैं। मूसा को यीशु की तरह नहीं भेजा था, अब्राहम को यीशु की तरह नहीं भेजा था, ना यहोशू को यीशुआ की तरह भेजा था। लेकिन यीशु मसीह जब मुझे और आपको देखते हैं वो कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुमको भेजता हूं। आज जरूरत है मुझे मेरा बुलाहट को जान लेने का। आज जरूरत है मुझे मेरी पहचान को ढूंढने का। किस रीति से मैं भेजा गया हूं, किस रीति से मुझे अनॉइंट किया गया है। बंधुओं को छुड़ाने का अधिकार पिता ने यीशु को दिया था, वो सेम अथॉरिटी आज उसकी महिमा प्रकट करने के लिए मेरे और आपके जीवन के ऊपर है। यीशु मसीह एक दिन जब देखते हैं काना की शादी में और उस काना की शादी में दाखरस खत्म हो गया है और यीशु मसीह कहते जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भेजता हूं। एक बड़ी भीड़ वहां पर है और उस शादी का सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी दाखरस, उस समय की शादियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दाखरस होता था। दाखरस से माना जाता था शादी अच्छी है या शादी बुरी है। अगर किसी शादी में दाखरस अच्छा नहीं दिया जाए तो वो शादी ऊंचे लेवल की शादी नहीं होती थी। तो यीशु मसीह के समय में जब वो उस शादी में है, बाइबल लिखती है, बाइबल कहती है दाखरस खत्म हो गया। लेकिन पिता ने उसको ऐसे ही नहीं भेजा था, पिता ने उसको महिमा का प्रकट करने के लिए भेजा था। और जब यीशु मसीह वहां पर है, यीशु मसीह कहते हैं इस बर्तनों को पानी से भर दो। देखो वो पानी को भरने के लिए कह रहा है क्योंकि वो जानता है पिता ने उसको भेजा हुआ है। वो जानता है पिता ने उसको महिमा को प्रकट करने के लिए भेजा हुआ है। और वो कहता है नो वरीज, अगर आपके पास पानी है उसको पानी से भर दो। और जब पानी से उसको भरा जाता है यीशु मसीह कहता है अब इसमें से निकाल कर भोज के प्रधान के पास लेके जाओ, क्योंकि मैं वो परमेश्वर हूं जो पानी को दाखरस में बदलने का ताकत रखता है। सेम यीशु जिसने साधारण पानी को दाखरस में बदल दिया, वो कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुमको भेजता हूं। सो अगर मुझे सेम यीशु के द्वारा भेजा गया है, यीशु मसीह के जैसे यीशु मसीह को भेजा गया था वैसे अगर मुझे भेजा गया तो सोचिए आप जहां पर हो। यीशु मसीह एक शादी में था और उस शादी में एक चीज का कमी था और वो कमी घटी को पूरी करने के लिए वहां पर गया। सोचिए अगर सेम यीशु की तरह मुझे और आपको भेजा गया है और जहां पर भी हम हैं, हम हमारी जॉब की जगह पर, बिजनेस की जगह पर, हमारे चर्च में, सेवकाई में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, हम जहां पर भी हमको परमेश्वर ने रखा है वहां पर हमको रखा गया है कमी घटी को निकालने के लिए और पानी को दाखरस में बदल परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए। आज आप जिस देश में हो, जिस शहर में हो, जिस मोहल्ले में हो, सेम उसी रीति से जिस रीति से यीशु काना की शादी में था मुझे और आपको रखा गया। We are there to glorify the manifestation. We are there to glorify the name of our Father. We are there to glory manifestation. महिमा को प्रकट करने के लिए हम वहां पर हैं।
क्या आप एक डॉक्टर हो? क्या आप एक टीचर हो? क्या आप एक पुलिस ऑफिसर हो? क्या आप एक ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हो? क्या आप एक बिजनेसमैन हो? आपको वहां पर रखा है सेम उसी रीति से जिस रीति से यीशु को काना की शादी में रखा गया था। क्यों यीशु वहां पर क्यों है? वहां पर वो महिमा को प्रकट करने के लिए है, ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर का बेटा हर एक चीज को कर सकता है। और बाइबल कहती है उसने अपना ये पहला चमत्कार दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट किया। सो परमेश्वर की महिमा कब प्रकट होती है? ग्लोरी मैनिफेस्ट कब होती है? जब हम सामर्थ्य कार्य करते हैं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, जो वो कह रहा है कि जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भेजता हूं, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है मैं तुमको महिमा को प्रकट करने के लिए भेज रहा हूं। मेरा उसका ग्लोरी को मैनिफेस्ट करने के लिए वो मुझे और आपको भेज रहा है। सोचिए आप क्यों उस देश में हो, क्यों उस शहर में हो, क्यों उन लोगों के बीच में हो, क्यों उस जॉब पर हो, क्यों उस सेवकाई में हो, क्यों कुछ लोगों के साथ कनेक्ट हो? इसलिए यीशु मसीह काना की शादी में था महिमा को प्रकट करने के लिए। वी आर देयर टू मैनिफेस्ट द ग्लोरी। सो मेरे और आपके जीवन का बुलाहट कैसा है? किस रीति से मुझे भेजा गया है? बाइबल कहती है यूहन्ना 20 का 22-21 में यीशु मसीह ने फिर उनसे कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं यहां पे इम्पार्टेशन के बारे में बात करने वाला हूं। बहुत सारे लोग किसी मैन ऑफ गॉड का या किसी वुमन ऑफ गॉड का इम्पार्टेशन मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवलिंग कर कर जाते हैं इसलिए कि परमेश्वर का एक मैन ऑफ गॉड है, उसके द्वारा मेरे जीवन में इम्पार्टेशन आए। जो अभिषेक उसके जीवन में उस मेरे जीवन में आए। Now focus on this. Did you notice that? Jesus, the Son of God, the Messiah, He already imparted us in the same manner, in the same anointing, with the same anointing, with the same fruits, with the same gifts, with the same authority. Come on! My brother, my sister, did you notice this? किसी व्यक्ति का इम्पार्टेशन हमारे जीवन में आने के लिए हम कितना प्रार्थना करते हैं। क्या आप यहाँ पर देख रहे हो? यीशु मसीह ने मुझे और आपको भेजा है। इस रीति से जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुमको भेजता हूं। तो पिता ने उसको भेजा है, ये इम्पार्टेशन वो कर रहा है मेरे आपके जीवन के ऊपर। ये साधारण बात नहीं है, ये एक अगर इस बात को आप रिसीव कर कर चलो तो हमारा मिनिस्ट्री का लेवल एक अलग होगा। हमारा प्रचार करने का लेवल, हमारा भविष्यवाणी करने का, हमारा डिलीवरेंस और चंगाई करने का लेवल एक अलग लेवल होगा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, क्या आप समझ रहे हो? डू यू रियली अंडरस्टैंड दिस? Do you really getting this? We are desperate for the impartations. And many of you have seen a man of God and a woman of God in your dream and in your vision. And you saw that the people, those people, they imparted you in your dream, in your vision. Yes, they imparted you. Exactly, they imparted you. But don't forget that in the book of John chapter 20 verse 21, he says that as Father sent me, I have sent you. Is it not the impartation? क्या ये impartation नहीं है? क्या ये impartation नहीं है?
जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुमको भेजता हूं। आई 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 आई। मेरा और आपका बुलाहट साधारण नहीं है। मेरा और आपका आत्मिक जीवन साधारण नहीं है। मेरा और आपका लाइफ साधारण नहीं है। The same way the Father has sent me, I sent you. तो पिता ने यीशु को कैसे भेजा? पवित्र आत्मा के द्वारा। पिता ने यीशु को कैसे भेजा? आत्मा के फलों के द्वारा। पिता ने यीशु को कैसे भेजा? पवित्र आत्मा का वरदानों के द्वारा। पिता ने यीशु को कैसे भेजा? सामर्थ्य के द्वारा। मुझे भी पवित्र आत्मा द्वारा, उसके फलों द्वारा, उसके वरदानों द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा भेजा गया। जब यीशु मसीह कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भेजता हूं, तो हम यीशु को देखते हैं। एक दिन याईर नाम का एक व्यक्ति उसके पास आकर कहता है, मेरी बेटी बीमार है और मरने पर है। वो 12 साल की बेटी है, उसका उम्र 12 साल है। नाउ फोकस ऑन दिस स्टोरी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इफ यू आर इन मिनिस्ट्री, नाउ फोकस ऑन दिस। याईर यीशु के पास आकर कहता है मेरी 12 साल की बेटी है जो मरने पर है, तो आप आकर उसको चंगा करें। और जब यीशु मसीह ये सुनते कि एक 12 साल की बेटी बीमार है, यीशु वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनो, यीशु याईर की बेटी को चंगा करने के लिए जा रहे हैं। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुमको भेज रहा हूं। तो जैसे यीशु को भेजा गया याईर की बेटी को फिर से चंगा करने के लिए और मरे हुए से उठाने के लिए, सेम वे में परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा है। माय गॉड, माय ब्रदर, आवर कॉलिंग इज नॉट ऑर्डिनरी कॉलिंग, वी आर स्पेशल। सो जब यीशु याईर की बेटी को चंगा करने के लिए जा रहा है, उसी रास्ते में वो एक स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का समस्या है। नाउ फोकस ऑन दिस। यीशु एक 12 साल की बेटी को चंगा करने जा रहा है, और जब वो रास्ते में ही है, कोई एक स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का समस्या है। यहां पर भी 12 साल है, यहां पर भी 12 साल है। फोकस कर। एक स्त्री 12 साल से लहू बहने का बोझ को, परेशानी को लेकर चल रही है, और एक छोटी बच्ची जो 12 साल की है और वो बीमार है, और इन दोनों के बीच में यीशु है। उन दोनों का सॉल्यूशन यीशु है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आपके 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 राइट और लेफ्ट में जितने भी समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन यीशु है। आपके लाइफ में जितने भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, उसका सॉल्यूशन यीशु है। सो 12 साल वो लहू बहने वाली स्त्री और 12 साल की छोटी बच्ची, और यीशु उनके बीच में। नाउ फोकस ऑन दिस। यीशु जब जा रहे हैं, वो स्त्री यीशु को छूती है, और बाइबल में लिखा है उसके वस्त्रों को छूने के द्वारा वो चंगी हो गई। अगर एक स्त्री यीशु के वस्त्रों को छूती है और चंगी हो जाती है, आज लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्यों लोग रुमाल लगाते हैं जब वो किसी के लिए चंगाई करते हैं, कि अपना रुमाल निकालकर उसके ऊपर लगाते हैं। क्यों? जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भेजता हूं।
एक स्त्री ने विश्वास के साथ यीशु के वस्त्रों को छुआ और वह चंगी हो गई। अगर सेम रीति से जैसे यीशु को भेजा गया था मुझे भी भेजा गया है, तो ये सामर्थ्य परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर दे दिया है कि हमारे वस्त्रों को छूकर भी शाताला बोला खांदेरे में लोग चंगे हो सकते हैं। वस्त्र को छू सेम रीति से जब यीशु को भेजा गया और मुझे भी भेजा गया। Now focus on this. यीशु मसीह कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। And then वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री वहां पर आती है और कहती है कि मुझे चंगाई मिली है, मेरे अंदर सामर्थ्य है तेरे द्वारा। और ये सुनकर यीशु आगे बढ़ते हैं और याईर की बेटी जो बीमारी के कारण मर चुकी है, यीशु कहता है वो मरी नहीं है, वो बस सोई है। देखो, एक बेटी जो 12 साल की है, ये पता चलने के बाद यीशु को कि वो मर चुकी है, वो ये नहीं कहता कि वो मर चुकी है। वो अपने मुंह से कुछ भी निगेटिव चीज को डिक्लेयर नहीं कर रहा है। यीशु मसीह ये न्यूज सुनने के बाद कि याईर की बेटी मर चुकी है, ये सुनने के बाद यीशु वहां पर जाकर ये नहीं कहता कि ओके वो मर चुकी है, वो ये नहीं कहता, वो ये कहता नहीं, वो मरी नहीं है, वो सोई है। जिस रीति से यीशु को भेजा गया, अगर मुझे भी अगर उस रीति से भेजा गया है, तो मुझे भी मेरे जीवन में निगेटिव डिक्लेरेशन नहीं करना है। आज आप क्या डिक्लेरेशन कर रहे हो? हम हमारे जीवन के बारे में क्या घोषणाएं कर रहे हैं? देखो, यीशु मसीह कहता है याईर की बेटी मरी नहीं है, वो सोई हुई है। Now this is the powerful declaration. अगर आप बीमारी में हो तो कहो मैं बीमार नहीं हूं। अगर आप कर्जों में हो तो कहो मैं कर्जों से छुटकारा पा चुका हूं। अगर आप किसी वरदान को इस्तेमाल में लाना चाहते तो कहो मेरे अंदर वो सामर्थ्य और वो वरदान है। अगर आप किसी परिस्थिति से बाहर निकलना चाहते हो तो कहो मैं परमेश्वर में विजयी जीवन जी रहा हूं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, यीशु मसीह कहते हैं वो बेटी मरी नहीं है, वो सो रही है। दिस इज द डिक्लेरेशन। नाउ फोकस ऑन दिस। लोग उस पर हंसते हैं जब यीशु कहता है कि वो मरी नहीं है। क्यों लोग उस पर हंस रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता है कि वो बेटी मर चुकी है, लेकिन फिर भी यीशु शायद ये नहीं जानता कि वो मरी है। हमारा डिक्लेरेशन को सुनकर शायद किसी लोग हम पर हंसे, शैतान, दुष्ट आत्मा हम पर हंसे। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट केयर अबाउट इट। डिक्लेयर करें, घोषणा करें। आपका फाइनेंस के ऊपर घोषणा करें, आपके हेल्थ के ऊपर घोषणा करें, आपका बिजनेस के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर, आपका फैमिली के ऊपर, आपके घराने के ऊपर घोषणा करें, आपके बच्चों के ऊपर घोषणा करें, आपके मैरिज के ऊपर। वो बातों को कहे जो बातें आप देखना चाहते हो। यीशु उसको मरा हुआ नहीं देखना चाहता, यीशु उसको चंगाई से भरा हुआ देखना चाहता है। और इसलिए वो ये नहीं कहता कि वो मर चुके, वो कहता है वो सोई हुई है। जिस रीति से यीशु को भेजा गया, अगर मुझे भी उस रीति से भेजा गया है तो मुझे भी घोषणाएं करनी है, पॉजिटिव घोषणा। नाउ फोकस ऑन दिस। यीशु मसीह उस लड़की के पास जाकर कहते हैं उठ जा। बाइबल में लिखा है वो लड़की जो मर चुकी थी वो फिर से जीवित। यहाँ पर 12 साल के लहू बहने वाली स्त्री को यीशु ने चंगा किया। यहाँ पे 12 साल की लड़की जो मर चुकी थी उसने उसको जीवन दिया। ये दो बातें यीशु ने इसलिए किया, सुनो, इसलिए लहू
ये पुराने नियम में बताया गया चीज है कि बिना लहू के तुम्हारे जीवन में चंगाई नहीं आ सकती। बिना लहू के तुम्हारे जीवन में पाप की क्षमा नहीं आ सकती। और इसलिए यीशु मसीह जब चल रहे हैं, यीशु मसीह ने 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया। 12 गोत्र जो इजराइल के हैं उनको दिखाने के लिए कि मेरा लहू तुम्हारे लिए काफी है। 12 साल से जो लहू का प्रॉब्लम था, लोग जानवरों का लहू बहाते थे, लोग पशु पक्षियों का लहू बहाते थे पापों के लिए, लेकिन यीशु मसीह क्यों वो स्त्री को चंगा कर रहा है? इसलिए ये बताने के लिए कि अभी कोई जानवर का लहू बहाने का जरूरत नहीं, मेरा लहू तुम्हारे लिए काफी है। 12 साल यानी 12 गोत्र इजराइल और फिर 12 साल की जो बेटी है उसको उसने क्यों चंगा किया? दोबारा यीशु मसीह के चेले हैं और ये दिखाने के लिए कि मैं लाइफ देने के लिए आया हूं, उनके द्वारा लाइफ देने के लिए आया हूं। सो यीशु मसीह कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुमको भेजता हूं। तो मुझे भेजा किसके लिए गया है? मुझे भेजा गया है लोगों को चंगा करने। मुझे भेजा गया है पानी को दाखरस में बदलने के, यानी सॉल्यूशन देने के लिए, प्रोविजन करने के लिए। आज इस दुनिया में लोग उसी तरह से हैं जिस तरह से लोग उस सभा में थे, उस प्रचार में थे, 5,000 और उससे कई ज्यादा भीड़ में थे, लेकिन उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं था। आज कुछ लोग उसी रीति से हैं। तो यीशु जब कहते हैं मुझे भेजा गया है और पिता ने जैसे मुझे भेजा है मैं तुमको भेजता हूं, तो यीशु मसीह वहां पर 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा ब्लेस कर रहे हैं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, वी आर हियर फॉर द प्रोविजन। वी आर सॉल्यूशन फॉर दिस वर्ल्ड। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति और तुम भी जगत की ज्योति हो। सेम रीति से जैसे यीशु को भेजा गया, मुझे और आपको भेजा गया। सो यीशु मसीह ने देखा लोग 5,000 है और कई सारी स्त्रियां और बच्चे हैं, लेकिन अगर यहां पर मेरे पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, मुझे उसको आशीष करना जरूरी है। जिस घर में आप जाते हो, जिस कलीसिया में आप जाते हो, अगर आपका खुद का फाइनेंस है, आप देखते हो कि सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, हाथ रखें स्वर्ग की ओर सेम रीति से करे जिस रीति से यीशु ने किया। आपका एटीएम ले, स्वर्ग की ओर कर कर कहे पिता धन्यवाद, और उसके इस्तेमाल करें। अगर आप किसी के जीवन में कुछ कमी घटी को देख रहे हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देख रहे हो, जाओ और उसके जीवन के ऊपर, उसके अकाउंट के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो। जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं भी तुमको भेजता हूं और परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा तुम काम करेगा। सेम यीशु एक दिन अपने चेलों के साथ में जहाज में जा रहा है और बाइबल कहती है बड़ी आंधी आई और तूफान आया और पानी जहाज में इतना आने लगा कि जहाज डूबने पर है। और यीशु मसीह उठते हैं और तूफान को डांटते हैं और पानी से कहते हैं शांत रहे। अगर सेम रीति से जिस रीति से यीशु को भेजा गया है और मुझे भी भेजा गया है, तो अगर यीशु तूफान को डांटता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आज आपके लाइफ में कोई अगर तूफान आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है वो बीमारी है, हो सकता है वो कर्जा है, हो सकता है वो जॉब है, हो सकता है वो कोई भी प्रेशर है, हो सकता है कोई भी चीज आपके जीवन में एक तूफान की तरह खड़े है, आज आपको उठकर उसको डांटना जरूरी है। अगर यीशु कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भेजता हूं,
तूफान को डांटना है, आंधी को डांटना है। देखो, आंधी से बात ना करे, उसको डांटे। उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे। उसने पानी को नहीं डांटा, उसने आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे। मुझे और आपको आज के ये समय में उन परिस्थितियों को डांटना जरूरी है। लाचारी को, बीमारी को, कर्जों को, गरीबी को डांटना जरूरी है। उसको अपने जीवन में लेकर ना चले। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। तो पिता ने यीशु को कैसे भेजा? एक दिन यीशु मसीह को अपना टैक्स भरना था, तो वो पतरस को कहता है जाकर मछली पकड़ और मछली के पेट में तुझे 2 रुपए का सिक्का मिलेगा। मछली के पेट में तुझे मिरेकल मनी मिलेगा। अगर यीशु को भेजा गया और यीशु को उसका जरूरत को पूरा करने के लिए मिरेकल मनी को दिया गया, तो मैं और आप जब इस दुनिया में है, सेम रीति से अगर मुझे और आपको भी भेजा गया है, तो मेरे और आपके जीवन में भी मिरेकल मनी परमेश्वर दे चुका है। Many people, they don't believe in miracle money. Now let me give you this reference. जब यीशु मसीह कहते हैं जाकर एक मछली को पकड़ और उस मछली के पेट में 2 रुपए का सिक्का है और वो तेरे लिए और मेरे लिए दे दे। जब मिरेकल मनी आपको मिलता है वो 2 चीजों के लिए है। सबसे पहला वो उसके राज्य के लिए, वो मेरे लिए और तेरे लिए दे दे। वो उसके राज्य के लिए इस्तेमाल में ले गया है और अपने खुद के लाइफ के लिए इस्तेमाल में ले गया। आमेन 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 आमेन। माय ब्रदर माय सिस्टर, आज हमको देखना जरूरी है, हमको सीखना जरूरी है जिस रीति से यीशु ने किया। मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। ये पूरा महीना वो पढ़े जो यीशु ने किया है, वो कार्यों को पढ़े बाइबल में। मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना, इसको पढ़े और इसमें यीशु ने क्या क्या किया है वो पढ़े। क्यों? क्योंकि जैसे यीशु को भेजा गया है वैसे मुझे भेजा गया। अगर यीशु ने वो किया है तो परमेश्वर हमको कुछ बताना चाहते हैं कि हम भी करें। आमेन 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 आमेन। माय ब्रदर माय सिस्टर, ये पूरा महीना मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, इसके अंदर वो चीजों को पढ़े जहां पे यीशु ने कुछ कार्यों को किया है और उसको पढ़कर हम लोग ये देखेंगे कि परमेश्वर हमारे द्वारा क्या करना चाहता है। वो कुछ करना चाहता है कि जैसे उसको भेजा गया, मुझे और आपको भी भेजा गया है। आमेन 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 आमेन। और एक दिन यीशु जिसको भेजा गया वो पतरस के जहाज में जाता है। पतरस जो पूरा रात मछली को नहीं पकड़ सका, पूरा रात वो फेल हो चुका है उसके लाइफ में। ऐसे पतरस के पास यीशु मसीह गया। आज अगर आप किसी को देखते हो, वो उसके लाइफ में, उसके करियर में फेल हो चुका है, वो उसकी मैरिज में फेल हो चुका है, वो उसके बिजनेस में फेल हो चुका है, वो उसके जॉब में फेल हो चुका है। अगर आप किसी को ऐसा देखते हो तो यीशु मसीह को जैसे भेजा गया था, हमको भी भेजा गया है। आप किसी पतरस को ढूंढो जो थक चुका है अपने जालों को डाल डालकर। कई सारे पतरस इस दुनिया में है जो अपने जालों को डाल डालकर थक चुके हैं और अभी उनके पास कोई भी आशा नहीं है। जैसे यीशु को भेजा गया वैसे मुझे और आपको भेजा गया। कुछ लोग हैं आपके रिश्तेदारों में, कुछ लोग हैं आपके ऑफिस में, आपका बिजनेस की जगह पर, कुछ लोग हैं आपकी कलीसिया में जिनके पास आपको भेजा गया। वो अपने जालों को डालकर थक चुके हैं, उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, उनको कहीं से भी होप नहीं है। तो मुझे और आपको क्यों भेजा गया है उनके जीवन में? इसलिए कि हम उनको कहें गहराई में लेकर चलो।
गहराई में लेकर चल। उस व्यक्ति के आत्मिक जीवन को गहराई में लेके जाने का कार्य मुझे और आपको दिया है। व्यक्ति के जीवन में चिन्ह चमत्कार करने के लिए हमको उस व्यक्ति को विश्वास की गहराई में लेकर जाना है, वचनों की गहराई में लेकर जाना है, आत्मिक जीवन की गहराई में लेकर जाना। और यीशु पतरस को कहते हैं गहराई में लेकर चल। और जब उसका नाव गहराई में जाता है तब यीशु कहते हैं अभी अपना जाल डाल। दिस इज द राइट टाइम। जब मुझे भेजा गया है और जब मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे जब गहराई में लेकर आया हूं, मैं अभी कहता हूं जाल डाल। सो आप किसी के जीवन में भेजे गए हो और आप जब उसको वचन की गहराई में लेके जाते हो और जब वो प्रार्थनाएं करना, जाल डालना मतलब क्या? प्रार्थनाएं करना। जाल डालना मतलब जब आप किसी को वचन की गहराई में, आत्मिक जीवन की गहराई में लेके जाते हो और जब वो जाले डालना शुरुआत करते हैं तब उनके जालों में आशीष आना शुरुआत। सो अगर आप किसी के जालों को भरते हुए देखना चाहते हो तो सबसे पहले उसको वचन की गहराई में लेके जाए। क्यों? क्योंकि यीशु ने वैसा किया है। जिस रीति से यीशु को भेजा गया, यीशु कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भेजता हूं। Come on, man of God. Come on, woman of God. We are the solution for this world. We are the light of this world. यीशु मसीह मुझे और आपको देखकर ये कहता है, तू पहाड़ पर बसा हुआ नगर है जो छिप नहीं सकता। क्या आप आपकी बुलाहट से छुप रहे हो? क्या आप आपकी कॉलिंग से छुप रहे हो? क्या आप आपकी सेवकाई से छुप रहे हो? यीशु मसीह कहता है तू तो पहाड़ पर बसा हुआ नगर है, छुप नहीं सकता। लोग दूर से तुझे ताड़ लेंगे। ये वो साल है परमेश्वर उस पहाड़ पर बसे हुए नगर को आगे लेकर आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह मुझे और आपको देखकर कहता है तू दीवट पर रखा हुआ दिया है इसलिए कि वो आने जाने वाले लोगों को रास्ता दिखाए। मेरा और आपका बुलाट साधारण नहीं है। वी आर द लाइट, 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 उजियाला। वो उजियाला जो परमेश्वर पिता ने घोषित किया था उत्पत्ति में, लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। मैना। इसी रीति से जब परमेश्वर पिता किसी के जीवन में समस्याओं को देखते हैं, परमेश्वर पिता किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जिस रीति से परमेश्वर ने बेडोल पृथ्वी को देखा, सुनसान पृथ्वी को देखा, गहरे जल को देखा, अंधकार को देखा, और उसको देखकर परमेश्वर पिता कहते हैं लेट देयर बी लाइट। इसी रीति से परमेश्वर अगर किसी के जीवन में समस्याओं को देखते हैं, वो मुझे और आपको वहां पर घोषित कर रहे, वो कहते हैं लेट देयर बी स्वीटी, लेट देयर बी ललित, लेट देयर बी भूमिका, लेट देयर बी अंकिता, लेट देयर बी अमित, लेट देयर बी कृपा, लेट देयर बी आरती, लेट देयर बी रामा, लेट देयर बी वंदना, लेट देयर बी करण, लेट देयर बी दीपिका, लेट देयर बी अमृत बोरा, लेट देयर बी धनु कुमार, लेट देयर बी। आमेन, 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 आमेन। माय ब्रदर, माय सिस्टर, वो हमको देखकर कहता लेट देयर बी नईमा, लेट देयर बी पूनम, लेट देयर बी पुष्पा टोको, लेट देयर बी मनीषा, लेट देयर बी साधना दलवी, लेट देयर बी मोनी रीमा, लेट देयर बी चंपा साकिया, लेट देयर बी रचना, लेट देयर बी वंदना। जिस रीति से यीशु ने मुझे भेजा, जिस रीति से पिता ने मुझे भेजा, मैं भी तुमको भेजता हूं। तो पिता ने यीशु को कैसे भेजा? पिता ने यीशु पवित्र आत्मा द्वारा भेजा। पिता ने यीशु को आत्मा के फलों द्वारा, आत्मा के वरदानों द्वारा भेजा। पिता ने यीशु को सामर्थ्य द्वारा भेजा, अधिकार द्वारा भेजा, सेम अथॉरिटी।
अधिकार मेरे और आपके जीवन के ऊपर है। My brother, my sister, we are not ordinary people. इस रेवलेशन को ले, इस रेवलेशन को समझे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लोग साधारण नहीं है। जहां पर हम हैं, हमारी वजह से आज सूरज चांद तारे उग रहे हैं, हमारी वजह से आज बारिश होती है, हमारी वजह से आज ये दुनिया सही रीति से चल रही है। जिस दिन यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएंगे और हमको उठा ले जाएंगे, सूरज चांद तारे रोशनी देना बंद करेंगे। जिस दिन हमको उठा लिया जाएगा, बादलों के ऊपर स्वर्ग में लिया जाएगा, उस दिन सारा समुद्र का पानी लहू बन जाएगा। जमीन अपना अनाज उगाना बंद कर देगी उस दिन, जिस दिन हमको उठा लिया जाएगा। हर तरफ दुनिया में एक्सीडेंट्स, बीमारियां, इन्फेक्शंस और एंटीक्राइस्ट का राज होगा। हम यहां पर हैं, इसलिए परमेश्वर इस पूरी दुनिया को संभाले हुए है। जिस दिन हमको उठा लिया जाएगा, नेक्स्ट मोमेंट क्लेश और महाक्लेश का समय से मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मुझे एहसास हो रहा है कहीं पर ये हफ्ते के अंदर एक बहुत बड़ा भूकंप होने जा रहा है। प्रोफेटिकली मैं इसको देख पा रहा हूं, मैं उसको महसूस कर पा रहा हूं। किसी देश में, किसी शहर में एक बड़ा भूकंप होने जा रहा है। My brother, my sister, we are special. We are not ordinary people. सोचिए इस बात को, समझे इस बात को, जहां पे यीशु मसीह कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा, जैसे, तो कैसे यीशु को भेजा गया है? जैसे पिता ने मुझे भेजा, पिता ने यीशु को एक मकसद के साथ भेजा है, एक पर्पस के साथ में भेजा है। मैं और आप इस दुनिया में सिर्फ अपना घर चलाने के लिए नहीं है, मैं और आप इस दुनिया में सिर्फ बिजनेस करने के लिए और सिर्फ जॉब करने के लिए नहीं है। मैं और आप इस दुनिया में एक मकसद के साथ भेजे गए हैं, बंधुओं को छुड़ाने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, भविष्यवाणियां करने के लिए, लोगों को डिलीवरेंस देने के लिए। मैं और आप एक मकसद के साथ इस दुनिया में हैं। जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे ही मैं तुमको भेजता हूं। कम ऑन! अपने जीवन के मकसद को समझे, अपनी बुलाहट को समझे, कैसे उसकी ग्लोरी मैनिफेस्ट होगी आपके द्वारा। जब हम समझेंगे कि मुझे जो भेजा गया है मूसा की तरह नहीं, मुझे यहोशू की तरह नहीं, मुझे दानियल की तरह नहीं, मुझे पतरस और याकूब की तरह नहीं, मुझे यीशु की तरह भेजा गया। My God, my God, my God, my God. At least now, understand this revelation. मेरा आपका बुलाहट साधारण नहीं है। मेरे आपके ऊपर जो अभिषेक वो साधारण नहीं है। जैसे पिता ने मुझे भेजा, वैसे मैं तुमको भेजता हूं। तो यीशु एक मकसद के साथ है। यीशु के चेले उसके पास खाना लाते हैं और कहते हैं खाना खा लो। यीशु मसीह कहता है मेरा पिता का काम ही मेरा भोजन है। माय गॉड, मैं यहां पर पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूं। आज आपका भोजन क्या है? क्या आप एक मकसद के साथ जीवन जी रहे? इज देयर एनी पर्पस इन योर लाइफ? क्या आप सिर्फ सुबह उठकर जॉब पर जा रहे हो, रात को वापस आ रहे हो, सो रहे हो, फिर सुबह उठकर जॉब पर जा रहे हो? Though you are doing that also, but still you're facing so many problems. My
My brother, my sister, we are here with a purpose. And we are not here to just fulfill the purpose of our company. When you are doing job, I'm not against the job because I myself I'm doing job. But this is not the purpose of our life. When you are doing job, you are fulfilling the purpose of your company. When you are doing something, you are under authority of someone and you are fulfilling his purpose, not God's purpose. मैं यहाँ पर पिता की इच्छा को पूरी करने आया हूँ। वो यीशु कहता है, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भेजता हूँ। तो क्या आज मैं पिता की इच्छा को पूरी कर रहा हूँ? तो पिता की इच्छा क्या है? पिता की इच्छा बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। वो कहता है यूहन्ना 3:16 में, किसी का भी नाश ना हो। और इसी एक इच्छा के विरुद्ध में शैतान काम कर रहा है और इसी एक इच्छा को पूरी करने के लिए यीशु मसीह ने काम किया और पवित्र आत्मा काम कर रहा है। दिस इज द सेम बात परमेश्वर ने मेरे आपके जीवन में दिया है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, हमको पिता का इच्छा पूरा करना है, पिता की योजना को पूरी करना है। क्या है पिता का इच्छा? किसी का भी नाश ना हो। क्या ये आज आपका सेम इच्छा है? क्या आपका इच्छा सिर्फ ये कि मैं भविष्यवाणी कर कर निकल जाऊं? क्या आपका इच्छा सिर्फ ये है कि मैं बीमारों को चंगा करूं और निकल जाऊं? मैं बस दुष्ट आत्मा निकालूं, निकल जाऊं? क्या बस मेरा बहुत सारा मीटिंग हो और मैं, क्या बस यही इच्छा है? वो कहता है, जिस रीति से पिता ने मुझे भेजा है मैं तुमको भेजता हूं। मेरा इच्छा है पिता की योजनाओं को पूरा करना और उसकी इच्छा ये है कि किसी का भी नाश ना हो। क्या सेम पर्पस के साथ में मैं चल रहा हूं? हाँ, we are here with the purpose. Indeed, we are here with the purpose. हम यहां पर वो राज्य को प्रस्तापित करने के लिए रखे गए हैं जो राज्य को पॉलिटिशियंस नहीं समझ सकते। एक स्वर्गीय राज्य को प्रस्तापित करने के लिए मैं और आप यहां पर इस दुनिया में है। ये रेवलेशन को जब हम समझ लेंगे कि उसका राज्य को प्रस्तापित करने के लिए मैं यहां पर हूं, पूरा हेवन हमारे बैकअप में आ जाता है, एंजल्स हमारे बैकअप में आ जाते हैं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, किसी को देखे, उसको यीशु बताए, उसके जीवन से चंगाइयां बहने दे। यीशु मसीह एक सामरी स्त्री के पास आता है, एक ऐसी स्त्री जो नगर के द्वारा ठुकराई गई है, एक ऐसी स्त्री जो शहर के द्वारा ठुकराई गई, जो लोगों के द्वारा ठुकराई गई है, और एक ऐसे स्त्री के पास आकर वो उसको प्रचार कर रहा है और उसको ये बताता है कि मैं मसीह हूं। देखो, उसने उससे पहले किसी को नहीं बताया था। तो जैसे पिता ने यीशु को भेजा, अगर मुझे भी वैसे भेजा, तो क्या मैं आज उन लोगों तक पहुंच रहा हूं जिनको ठुकराया गया है? क्या मैं उन लोगों तक पहुंच पा रहा हूं जिनको निगलेक्ट किया गया? खड़ा करें उनको, खड़ा करें उनको। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुमको भेजता हूं। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड। वो परमेश्वर अद्भुत और महान परमेश्वर, उसके कार्य अद्भुत और उसी कार्य को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसी ग्लोरी को मैनिफेस्ट करने के लिए उसने मुझे और आपको भेजा है। सेम इशू। लेकिन चेलों को कहता है तुम आगे जाओ और मैं प्रार्थना कर कर आता हूं, और जब वो प्रार्थना कर कर आता है वहां पर एक भी नाव नहीं है, एक भी जहाज नहीं है। और अभी यीशु मसीह वो करते हैं जो किसी ने सोचा नहीं होगा। और बाइबल हमको कहती है यीशु पानी के ऊपर चलने लगा।
क्या जरूरत थी वहां पर पानी पर चलने की? कभी कभी परमेश्वर चिन्ह चमत्कार इसलिए नहीं करता कि वहां पर जरूरत होती है, वो चिन्ह चमत्कार इसलिए करता है कि उसकी महिमा प्रकट होती है। आमेन 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 आमेन। तो यीशु मसीह जहाज में बैठकर भी जा सकते थे चेलों के साथ, लेकिन वो पानी पर चलकर जा रहे अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए। और यीशु जब पानी पर चल रहे हैं, वो पतरस को कहते हैं आ, और पतरस पानी के ऊपर चलता है। आप जब सुपर नेचुरल, यीशु कहते हैं जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भेजता हूं। अगर यीशु मसीह पानी के ऊपर चले यानी सुपर नेचुरली चले, वैसे मैं और आप सुपर नेचुरल लाइफ जीने के लिए, सुपर नेचुरल लाइफ में चलने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग साधारण लोग नहीं हैं। यीशु अकेला पानी के ऊपर नहीं चला, यीशु अकेला सुपर नेचुरल में नहीं चला। यीशु ने पतरस को कहा आ, तू भी चल। तो मुझे और आपको भेजा गया है इस दुनिया में इसलिए कि हम सुपर नेचुरल में चले और हम लोगों को इनकरेज करें, उनके वरदानों को खोले, उनके अंदर की सेवकाई को डिक्लेयर करे और उनको कहे आ और चल। और जब हम घोषणा करेंगे, वो लोग भी सुपर नेचुरल में चलना शुरुआत होंगे। आमेन 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 आमेन। माय ब्रदर माय सिस्टर, अंडरस्टैंड दिस वन वर्स। ये एक वचन को समझे, यूहन्ना 20:21। जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुमको भेजता हूं। माय गॉड माय गॉड माय गॉड। आज तक अगर आप प्रार्थना कर रहे होते, अगर आज तक आपने प्रार्थना की होगी कि परमेश्वर मुझे मूसा की तरह भेज, अगर आपने प्रार्थना कर कर कहा होगा परमेश्वर मुझे पतरस और पौलुस की तरह भेज, मुझे एलिया और अलीशा की तरह भेज, या यीशु कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे तुमको भेजता हूं। मैं फिर से इस वचन के अंत में ये कहना चाहता हूं, सोचो इसके बारे में, समझिए इसके बारे में, किस रीति से मुझे भेजा गया है। नहीं, वो मूसा की तरह नहीं है, ना ही अब्राहम की तरह, ना ही यूहन्ना की तरह। मुझे यीशु मसीह की तरह भेजा गया। वो कहता है जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। तो उसे एक पर्पस के साथ, एक मकसद के साथ में भेजा गया। आज ये साल ऐसे जाने ना दे। ऑलरेडी एक महीना खत्म हो गया, दूसरा महीना चालू है। ये साल ऐसे ही ना जाने दे, अपने लाइफ का पर्पस को ढूंढ दे। अगर मुझे यीशु की तरह ही भेजा गया है, तो मुझे भेजा गया है उसके राज्य का प्रचार करने के लिए। मुझे भेजा गया है स्वर्ग के राज्य को बढ़ाने के लिए। मुझे भेजा गया है ये सुसमाचार देने के लिए कि स्वर्ग का राज्य निकट है। मुझे भेजा गया है ये करने के लिए जहां पर लोगों के जीवन में बीमारियां चंगाई देने के लिए, दुष्टात्माओं को निकालने के लिए, भविष्यवाणियों को करने के लिए, सामर्थ्य कार्य को प्रकट करने के लिए मुझे और आपको भेजा गया। हम लोग बेचारे नहीं हैं, हम लोग साधारण नहीं हैं। We have the same impartation. We have the same anointing. We have the same calling. We have the same authority. So my brother, my sister, आज का ये वचन मैं आपको यही बताकर खत्म करना चाहता हूं। यूहन्ना इसका 20वां अध्याय वचन 21। The glory manifestation. How we can manifest the glory when we understand this revelation that मैं कैसे परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सकता हूं। जब मैं ये रेवलेशन को, इस प्रकाशन को समझ लूंगा कि मुझे भेजा गया है यीशु की तरह, मैं उसकी महिमा को प्रकट कर सकता हूं। सो क्वेश्चन ये आता है, मुझे और आपको क्यों भेजा गया है? एक ही कारण, उसका महिमा प्रकट करने के लिए।
आज जहां पर जिस घर में आप रहते हो उसकी महिमा को प्रकट करें। जिस शहर में आप रहते हो उसकी महिमा को प्रकट करें। जिस कलीसिया में आप हो उसकी महिमा को प्रकट करें। जिस जगह पर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, उसकी महिमा को प्रकट करें। अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में उसकी महिमा को प्रकट करें। और वो करने के लिए ऑलरेडी यीशु के द्वारा हमको इंपार्टेशन दिया जा चुका है। जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भेजता हूं। So now you do not need another prophetic word. You do not need another prophecy for your ministry. This is the prophecy. This is the prophetic word. जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुमको भेजता हूं। Receive this prophetic word in your life. Now you do not know another impartation. This is the impartation from the Son of God, from the Messiah, from the God Himself. This is the impartation from Jesus. He said that, as Father sent me, I have sent you. Receive this in the name of Jesus. Now you do not need another anointing. जब उसने कहा कि मैं उसी रीति से भेजता हूं तुमको जैसे पिता ने मुझे भेजा, पिता ने उसको अभिषेक के साथ भेजा, मुझे और आपको भी अभिषेक के साथ भेजा है। So, my brother, my sister, understand yourself. You are not ordinary. You are special. You are special. You are special. You are special. Yes, you are special. परमेश्वर पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का प्रेजेंस इस समय में आप सबके साथ बना रहे। मेरे लिए प्रार्थना करें। ये सैटरडे को हमारा जूम मीटिंग नहीं होगा। ये सैटरडे को मैं रायपुर में होऊंगा, वहां पर मीटिंग है, लेकिन आप प्रार्थना करें। उससे पहले या उसके बाद में हम लोग जूम मीटिंग जरूर लेंगे। So my brother, my sister, remember this. यूहन्ना 20:21, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुमको भेजता हूं। प्रभु आपको बहुत 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 आशीषित करे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। प्रभु आपको अनुग्रह से करे। God bless you. Good night. Take care. Amen. महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको। तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें। तू है सिंहासन पर। Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb. You are holy.
land.